नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली चुनाव का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति अभी से काफी गर्म है और इस राजनीति के केंद्र में रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति का सबसे मुश्किल इम्तिहान शुरू हो चुका है। लेकिन टकराव की सियासत अपनाने वाले केजरीवाल भी लड़ने के मूड में हैं। केजरीवाल सीधे प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी और कांग्रेस से भिड़ने को तैयार हैं। इसलिए आज इस हफ्ते के न्यूज मेकर हैं अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री जी 10 साल लग गए आपको 3 कॉलेजों की शिला रखने में। इन 10 सालों में जब तक आप शिला रख रहे थे, इन 10 सालों में मैंने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 11 नए वोकेशनल कॉलेज बना दिए और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे। एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। अगर इन लोगों को वोट दे दिया 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। केजरीवाल जी हम पर जो आरोप लगाना है लगाए, जनता फैसला करेगी, मगर आप शीश महल का जवाब दिल्ली की जनता को जरूर। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में टकराव के फॉर्मूले पर चलते हैं और अब उनके लिए टकराव में आर या पार का वक्त आ गया है। वो दिल्ली में एलजी से टकराते आ रहे थे, लेकिन अब चुनाव सिर पर है और सामने सिर्फ एलजी नहीं बल्कि पूरी बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस पार्टी है। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये टकराव अलग है क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी छोड़ चुके हैं। भले ही खुद सीएम आतिशी कह चुकी हो कि वो टेम्पररी सीएम है और सिर्फ अरविंद के दोबारा सीएम चुने जाने का इंतजार कर रही है, लेकिन केजरीवाल जानते हैं ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीएम की कुर्सी का रास्ता दिल्ली की उन पेचीदा गलियों से होकर जाता है जहां वो लोकसभा चुनाव में पस्त हो चुके हैं। लेकिन अब लड़ाई केजरीवाल की पिच पर है और इसके लिए वो सीधी टक्कर के लिए तैयार भी है, क्योंकि सीधा मुकाबला अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए सबसे फिट बैठता है। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। दरअसल दिल्ली के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है और इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। और केजरीवाल ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुकाबले को अपने और मोदी के बीच कर लिया। जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। दिल्ली की लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बेहद अहम है। भले ही दिल्ली सरकार के पास ज्यादा अधिकार ना हो, एलजी को दिल्ली का बॉस बताया जा चुका हो, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी दिल्ली के चुनाव बेहद अहम है। केजरीवाल के लिए तो खैर ये राजनीतिक जीवन मरण का सवाल हो सकता है,
केजरीवाल का राजनीतिक उदय, शिखर तक उनका सफर और चुनौतियां सब दिल्ली की राजनीति का केंद्र बन गई। पार्टी का नारा, कार्यकर्ता, चेहरा, नीति, प्लान, सब कुछ अरविंद केजरीवाल है। पिछले कुछ साल में ब्रांड केजरीवाल पर चारों तरफ से हमले हुए। शराब घोटाले के आरोप में उन्हें, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पार्टी का चेहरा संजय सिंह और दूसरे साथियों को जेल जाना पड़ा, तो उनकी सफलता का निशान मानी जाने वाली मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े मामले में हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को भी तिहाड़ में रहना पड़ा। ये आरोप और जेल उस इमेज पर सीधा हमला था जिसके जरिए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। आम आदमी पार्टी हमेशा आरोप लगाती रहती है कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए कामों में अड़ंगा डालती रहती है, लेकिन यह भी सच है कि दिल्ली मॉडल से ही पार्टी को पंजाब में कामयाबी मिली। अब दिल्ली के चुनाव का असर सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी पर गहरा असर होगा। अगर पार्टी कामयाब रहती है तो अरविंद केजरीवाल ये साबित करने में सफल रहेंगे कि आरोपों, जेल और लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों के बावजूद उनकी इमेज पर कोई असर नहीं पड़ा है। लोकसभा में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना करना शायद कांग्रेस की भूल रही, और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का उलझा रिश्ता वोटों की कसौटी पर होगा। जितने मुद्दे भी हैं, चाहे पुजारियों को देने का हो, दिल्ली का ही मामला है, मंदिर मस्जिद का जो मामला हो रहा सारा दिल्ली का है, तो अब अरविंद केजरीवाल ये जान गए हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का विकल्प बनना दूर है, और अगर कहीं से उसकी कोई संभावना दिखती है तो उसकी पहली बुनियादी शर्त है कि दिल्ली आपके पास हो। दूसरी तरफ दांव पर बीजेपी की साख भी है। लोकसभा चुनाव में 400 की उम्मीद में चलने वाला विजय रथ अपने दम पर बहुमत के पास भी नहीं पहुंच पाया। पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में लोकल नेताओं को आगे रखा और जीत हासिल की। दिल्ली में बीजेपी के पास कोई ऐसा क्षेत्रीय नेता नहीं है जो पूरी पार्टी के सामने करिश्मा कर सके, तो प्रधानमंत्री मोदी ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली के वोटर्स ने मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया था। पार्टी को एक बार फिर मोदी के नाम का चेक कैश होने की उम्मीद होगी। केजरीवाल ने सदन की राजनीति को सड़क से साधा, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं। सत्ता को चुनौती देना अलग बात होती है और सत्ता को बचाए रखना बिल्कुल अलग। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की सफलता भी चखी और असफलताएं भी, लेकिन अब उनका सब कुछ दांव पर है। सत्ता, साख और राजनीति की नब्ज पर उनकी पकड़। जहां नेता मंत्री बनने के लिए अपनी पुरानी पार्टी छोड़ देते हैं, आम आदमी पार्टी में उल्टी गंगा बहती नजर आई। पार्टी का बड़ा चेहरा कैलाश गहलोत और दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम अपना मंत्री पद छोड़कर विपक्षी गुट में जा मिले। ये उन चेहरों की फहरिस्त में थे जो एक एक करके आम आदमी पार्टी छोड़ गए। कुछ का टिकट कट गया तो कुछ अनमने ढंग से पार्टी की सियासत में चित हो गए। जो बचे हैं वो भी अपने दम पर नेता नहीं बन पाए हैं। खुद सीएम आतिशी सार्वजनिक मंच से कहती हैं कि वो सिर्फ केजरीवाल के दोबारा चुने जाने तक ही कुर्सी पर हैं। कभी जो एक मंच से सरकारों का विरोध एक सुर में करते थे, वो चेहरे एक के बाद एक किनारे होते गए। इन लोगों में किरण बेदी, कवि कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, स्वाति मालीवाल और कपिल मिश्रा जैसे नाम शामिल हैं। जिन अन्ना के चेहरे पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल राजनीति के केंद्र में आए थे, वो अन्ना हजारे भी केजरीवाल से खफा ही रहते हैं। प्रशांत भूषण वगैरह उससे ज्यादा सीनियर थे। योगेंद्र यादव की बड़ी भूमिका है, कोई आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है। तो वो सब फिर छिटक गए कि कोई मतलब नहीं इनके साथ रहने के, तो छिटकते चले गए। तो केजरीवाल दूसरी टीम बनाने लगे, नए लोगों को लाने लगे। तो इस तरह से राजनीति चल नहीं पाती बहुत लंबे समय तक। कहना बड़ा मुश्किल काम है कौन करीबी नहीं, लेकिन उनके करीबी वही लोग होते हैं जो उस समय विशेष में या काल विशेष में उनको लगता है कि वो उनके काम आ सकता है या उनको चुनाव जितवा सकता है।
भले ही तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी से दूर हो गए हों, फिर भी कुछ चेहरे अरविंद के इर्द गिर्द ही रहे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और राखी बिड़लान जैसे चेहरों ने केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई है? केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा चौथा नाम आपसी आ गई हैं। तो जो टीम थी ओरिजिनल वो तो अब कहीं भी नहीं है। अब केजरीवाल ने इस बार एक नई फिल्म बनाई है, पुजारी से प्रेम। अब ये देखते हैं कि ये फिल्म दिल्ली वालों को कितनी पसंद आती है। ये तो फरवरी में नतीजा आएगा तो पता चलेगा। लोगों को लगता है सरकार बननी चाहिए, जरा हाथ खड़े कर दें। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस दुनिया की सारी, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, हमारी कैबिनेट में मिलकर ये निर्णय लिया कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। अरविंद केजरीवाल उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने राजनीति में आने से पहले भी अपनी हर कोशिश में कामयाबी हासिल की। अगर किसी भी तरह अगर गलती से बीजेपी आ गई, पढ़ाई में वो देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियर बने। कुछ वक्त निजी कंपनी में नौकरी की, लेकिन उसके बाद UPSC की परीक्षा पास कर 1995 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS बन गए। अरविंद केजरीवाल जब सियासत में दस्तक दे रहे थे तो उनके साथ थी एक टीम जो रोजमर्रा की छोटी समस्याओं से लेकर संविधान तक में मौजूद चीजों की जानकारी देती थी। लेकिन अब बहुत से लोग उस टीम से चले गए हैं और आम आदमी पार्टी की पूरी सियासत अरविंद केजरीवाल तक सिमट कर रह गई है। यहां तक कि केजरीवाल खुद ये कहते हैं कि वो दिल्ली की सभी 70 सीटों से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने 2006 में IRS से इस्तीफा दे दिया और सोशल वर्क करने लगे, खास तौर पर राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए। इसी दौरान वो दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी इलाकों में काफी वक्त बिताने लगे, जो आगे चलकर केजरीवाल के मजबूत समर्थक बनने वाले थे। एक बड़ा तबका अब पैदा हो गया है जो उनसे नाराजगी दिखाता है, जिनको लगता है कि जो वायदे इन्होंने किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए थे, जो सपने इन्होंने दिखाए थे वो सपने पूरे नहीं हुए, बल्कि वो सपने गलत थे। बट फिर भी लोगों को लगता है कि अभी भी बाकी राजनेताओं की तुलना में वो बेहतर हैं, आदर्शवादी हैं। अरविंद केजरीवाल और देश की राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब लोकपाल कानून की मांग को लेकर अन्ना हजारे आंदोलन करने बैठे। स्टेज पर अन्ना और स्टेज के पीछे अरविंद और उनके जैसे दूसरे लोगों ने राजनीति को हिला दिया। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल खुद एक बड़ा नाम होते गए। अन्ना उनसे दूर होते नजर आए और दिल्ली की राजनीति में खुद केजरीवाल ने अपनी छवि गढ़नी शुरू कर दी। कई साल हम लोग साथ में थे। वो टाइम बार बार मैं कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा ये अपने जीवन में आनंद देती है। अन्ना हजारे के साथ आंदोलन पर बैठे अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में भ्रष्टाचार के मुद्दे को सबसे बड़ा, प्रभावकारी और सनसनीखेज मुद्दा बना दिया था। अरविंद आम आदमी की छवि के साथ केंद्र की सत्ता से भिड़ रहे थे और सभी ये युद्ध देख रहे थे। आम से दिखने वाले अरविंद ने आम आदमी पार्टी बनाई। उस वक्त देश में स्टार्टअप का इतना चलन नहीं था, लेकिन IIT और उसके बाद IRS की नौकरी कर चुके अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में नैतिकता को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर रख दिया। उनके एक एक भाषण और बयान से साफ सुथरी, भ्रष्टाचार विहीन राजनीति की उम्मीद झलकती थी। जनता की जमीनें छीन छीन के DLF को देता है। मेरी कोई औकात नहीं है, ये हम सब लोगों की लड़ाई, हम सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी।
इस संसद के अंदर 163 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो जघन्य अपराध के लिए उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। क्या इस संसद से हमारे देश को गरीबी और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल सकता है? इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति का सफर शुरू किया था इस वादे के साथ कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन फिर उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला भी किया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली की राजनीति में ऐतिहासिक सफलता मिली और शीला दीक्षित जैसी दिग्गज नेता अपना विधानसभा चुनाव तक हार गई। इसके बाद दिल्ली की राजनीति से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आम आदमी पार्टी से टकरा नहीं पा रही हैं। वजह थी भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल लगातार बाकी पार्टियों को घेरते रहे। अब वही केजरीवाल इसी करप्शन के मुद्दे पर घिरे हुए हैं। गिरफ्तार होने वाले वो देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। हालांकि वो दावा करते रहे कि जेल जाने के बाद भी वो वहीं से अपनी सरकार चलाएंगे, लेकिन नियम इसकी इजाजत नहीं देते। अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल है, केजरीवाल जेल में तो सरकार कौन चलाएगा? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीति से खत्म हो जाएगा? केजरीवाल की गिरफ्तारी का सियासी नफा नुकसान किसको होगा? इन सारे सवालों के जवाब में ही ये भी छुपा है कि केजरीवाल सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति में सिमटे रहेंगे या राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में भी बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। अरविंद केजरीवाल सियासत में बदलाव की आंधी बनकर आए थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल की कर्मभूमि रही है और सियासत का केंद्र भी। भले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दिल्ली बेहद अहम है। अब आम आदमी पार्टी के अंदर भी यह सवाल जरूर होगा कि केजरीवाल आज भी राजनीति की आंधी बने हुए हैं या धूल का गुबार बनकर रह गए हैं।